गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अपना स्कूल ऐप। आप सब ठीक होंगे, कुशल मंगल होंगे, आशा करते हैं। इसी प्रकार की आपकी क्लासें भी अच्छी चल रही होगी। तो हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने एक नया, एक जानदार और एक नॉलेजफुल वीडियो लेकर। आज के वीडियो में कुछ होने वाला है यूनिक। आपको बता देते हैं कि अब तक की क्लासेज में आपने काफ़ी कुछ सीख लिया है और हमारा जो लेवल है वो बेसिक से बढ़कर एडवांस लेवल तक पहुंच चुका है। एंड आई होप सो दैट आपके सारे के सारे कंसेप्ट और डाउट अब तक जितने भी रहे होंगे वो सारे हो चुके होंगे क्लियर। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं आज के लेक्चर में क्या है अनोखा, क्या है यूनिक और क्या है स्पेसिफिक। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हो जाइए आप रेडी ताकि क्लास हो जाए फटाफट हमारी तैयार। चलिए, तो आज का लेक्चर है हमारे पास में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आपने सुना होगा करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखिए, हम बात बता देते हैं, वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं तो बिल्कुल वही वर्ब जो हम मॉर्निंग में उठने से लेके और रात को सोने तक न जाने हम दिन भर में कितने काम कर देते हैं, वो सारे के सारे काम जो शब्द मैं बोल रहा हूँ, जो वर्क शब्द बोल रहा हूँ, या फिर मैं ये बात बोलूँ ग्रामेटिकल के अंदर एक्शन, तो विच वर्ड दैट शो द एक्शन ऑल वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। यानी कि ऐसे वर्ड जो क्या शो करते हो, एक्शन को शो करते हो, उन्हें कहा जाता है वर्ब, उन्हें कहा जाता है क्रिया। फिर वर्ब होती है अपने आप में सिंगुलर और वर्ब होती है प्लूरल। ठीक उसी तरीके से जैसे कि हमने नाउन से जेंडर बनाना सीखा था, नाउन से हमने नंबर बनाना सीखा था। यानी कोई थिंग या फिर कोई नाउन अपने आप में सिंगल है तो वो अपने आप में सिंगुलर कहलाती है, और मोर देन वन हो जाए यानी एक से ज़्यादा हो जाए, जिसकी भी संख्या जिसको हम काउंट कर रहे हैं वो एक से ज़्यादा है, दैट इज कॉल्ड प्लूरल। तो वो थिंग हो सकती है, नाउन हो सकता है, पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, अपने आप में प्रोनाउन हो सकता है। सब की सब चीज़ें नाउन और प्रोनाउन से ही ली गई है, कोई ज़्यादा अलग नहीं है। तो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ सिंगुलर और प्लूरल के बारे में। पहले इसके ऊपर अच्छे से डिस्कस करते हैं क्योंकि आज के टॉपिक में कुछ ऐसा ही हम लेकर आए हैं। तो हम बात करें वर्ब के फॉर्म के बारे में, तो देयर आर 5 फॉर्म ऑफ द वर्ब इन आवर लेवल। हमारे लेवल के अंदर 5 टाइप की वर्ब आ जाती है अपने आप में। फॉर्म के अंदर बात करें तो जो फर्स्ट फॉर्म आती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फोर्थ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और 5 पे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। इस तरीके से वर्ब की 5 फॉर्म होती है, और 5 की 5 फॉर्म है वो अपने आप के अंदर स्पेसिफिक किसी न किसी सेंटेंस में कोई ना कोई मीनिंग को यूज करने के लिए यूज की जाती है। देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के बारे में हम कई बार डिस्कशन कर चुके हैं। फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में आईएनजी का यूज करना, उसे बोलते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिल सकता है जिरंड, तो बात एक ही निकल कर आती है, आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का मतलब आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में S/ES, दोनों में से कोई भी एक यूज करना होता है हमें, S या ES, वो भी वर्ब के अकॉर्डिंग। तो इस बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना होता है। तो वो वर्ब की अपने आप में बन जाती है फिफ्थ फॉर्म। अब आज के टॉपिक के अंदर जो वर्ब के बारे में बात करें, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी आपको वर्ब की फॉर्म फिल करनी है। वर्ब की 5 फॉर्म में से कोई एक फॉर्म फिल करनी है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू उसके अंदर जो वर्ड दिए हुए हैं, अकॉर्डिंग टू टेंस के आइडेंटिफिकेशन में। यानी जब भी मैंने स्टार्टिंग के अंदर ये बात कही कि सेंटेंस के अंदर आपको मिली जुली चीज़ें मिलने वाली है। हम एक बार सेंटेंस के ऑर्डर के बारे में बात करते हैं। देखिए, कोई भी जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस के करेक्ट ऑर्डर के अंदर हमें, देखिए कोई भी सेंटेंस का जो करेक्ट ऑर्डर होता है उसमें हमें फर्स्ट ऑफ ऑल मिलता है सब्जेक्ट, आफ्टर देन हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर देन मिलता है वर्ब, आफ्टर देन मिलता है ऑब्जेक्ट, आफ्टर देन अदर वर्ड। ये सारे के सारे वर्ड हैं वो अपने आप में कंप्लीट होने के बाद में एक सेंसफुल और मीनिंगफुल सेंटेंस को कर लेते हैं कंप्लीट। उन्हें ही कहा जाता है बिल्कुल सही क्रम वाला सेंटेंस। इस क्रम के अंदर खास बात यह है कि हमें किसी भी सेंटेंस में दिया गया जो सब्जेक्ट है वह सब्जेक्ट डिपेंड करता है सिंगुलर दिया गया है या फिर प्लूरल दिया गया है। दोनों फॉर्म के अकॉर्डिंग हमें यूज करनी होती है वर्ब।
If the given subject is the singular, that time verb is the use the first form or of the given verb is the singular subject. If the given subject is the plural form, that is the word the action already plural form. यानी मैं सरल शब्दों में या इजी वे में अगर बात कहूँ कि किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी यूज की जाएगी सिंगुलर। अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी यूज की जाएगी प्लूरल फॉर्म में। देखिए सिंगुलर और प्लूरल के अंदर हमने नाउन से अपने आप में नंबर बनाने का टॉपिक पढ़ा था। वहाँ हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई थिंग अपने आप में सिंगल है तो वह सिंगुलर कहलाएगी, मोर देन वन है यानी एक से ज़्यादा है तो उसे बोलते हैं प्लूरल फॉर्म। तो इसी टाइप में सिंगुलर नाउन भी होता है और सिंगुलर के साथ साथ में सिंगुलर थिंग भी होती है, सिंगुलर नेम भी हो सकता है, सिंगुलर प्रोनाउन भी हो सकता है। ठीक इसी तरीके से प्लूरल फॉर्म में नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी दिया हो सकता है। प्रोनाउन के चार्ट के अंदर हमने डिस्कस किया था कि अपने आप में वर्ब और अपने आप में जो नाउन है वो किस तरीके से डिफाइन की जाती है, उस रूल को हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आप किसी भी लेसन को मिस कर दिया है या आपका कोई डे किसी रीजन की वजह से मिस हो गया है तो आप ध्यान रखें इन डेज को अपने ऐप पे जाकर दोबारा से भी देख सकते हैं। और मुझे लगता है कि आपने जितनी भी क्लासेस ली होगी सारी क्लासेस के अब तक के नोट्स आपने मेंटेन कर रखे होंगे। जब भी आपको रिक्वायर होती है तो आप अपने नोट्स को ओपन कीजिए या फिर अपने ऐप की गैलरी ओपन कीजिए, वहाँ पर आप अपने लेवल और अपने डेज के अकॉर्डिंग वापस से इन नॉलेजफुल वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। तो देखिए अब तक में हमारे पास में दो बात आई। पहली बात आती है वर्ब की फॉर्म की, तो हमने बताई वर्ब की फॉर्म होती है 5। फिर हमने बताई कि वर्ब है वो होती है सिंगुलर और वर्ब होती है प्लूरल। इसके अलावा सेंटेंस के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थिंग्स दी हुई आती है जिसके अकॉर्डिंग भी हमें वर्ब को यूज करना होता है। अब देखते हैं हम, अगर आपको कोई भी टेंस का नॉलेज जो दिया गया था उस टेंस में आपको लगता है कि कहीं कहीं आपसे भूल हो सकती है, चूक हो सकती है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक दी गई है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम शॉर्ट ट्रिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट रूल है वो डिस्प्ले पे आ चुका है, इसको हम डिस्कशन करते हैं कि रूल रियल में क्या दिया हुआ है और उस रूल के अकॉर्डिंग हमें कैसी फॉर्म को यूज करना है। तो देखते हैं फर्स्ट रूल क्या कह रहा है। विदाउट टेंस के भी हम हेल्पिंग वर्ब को और वर्ब को फिल कर सकते हैं। बात क्या ध्यान रखनी है, आपको देखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब जो ब्रैकेट में दी हुई है वो भी सिंगुलर फिल करनी है। अगर आपको सब्जेक्ट अपने आप में प्लूरल दिया हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब दोनों ही कैसी होनी चाहिए, प्लूरल फॉर्म में होनी चाहिए, तभी आप सेंटेंस को फिल कर सकते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको रूल क्लियर करता हूं और फिर देखते हैं हम सेंटेंस। तो फर्स्ट रूल आया हुआ है हमारे पास डिस्प्ले में। देखिए फर्स्ट रूल क्या कह रहा है। फर्स्ट में लिखा हुआ है कि अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर लेट आ जाता है, मेक आ जाता है, सी आ जाता है, हियर आ जाता है, इस टाइप के जब भी वर्ड मिल जाए आपको सेंटेंस में तो इन वर्ड के बाद में आपको ऑलवेज यूज द वर्ब फर्स्ट फॉर्म यानी V1 ही यूज करनी है इन वर्ड के बाद में। रूल नंबर सेकंड क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। रूल नंबर सेकंड के अंदर लिखा हुआ है कि किसी भी टाइप के मॉडल अगर आ जाते हैं तो उन मॉडल के बाद में भी आपको हमेशा ऑलवेज यूज करनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। यानी दोनों ही रूल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करना है। फर्स्ट फॉर्म के लिए फर्स्ट रूल के अंदर कुछ वर्ड दिए हुए थे, सेकंड रूल के अंदर मॉडल दिए हुए हैं। मॉडल कौन कौन से वर्ड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कैन है, कुड है, मे है, माइट है, इस तरीके के जो वर्ड दिए हुए हैं वो सारे के सारे क्या हैं, मॉडल वर्ड हैं। और इन मॉडल अपने आप में ऑक्सिलरी वर्ब ही होती है, वह भी अपने आप में उस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का ही रोल प्ले करती है। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। तो ये दो रूल हो गए हैं। अब रूल नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं। रूल नंबर थर्ड में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। देखिए रूल नंबर आ गया है थर्ड। आपको किसी भी सेंटेंस को पढ़ते समय सेंटेंस के बीच में कहीं आपको वर्ड लिखा हुआ मिल जाता है ऑलवेज या फिर सेल्डम
या फिर एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, इस टाइप के आपको वर्ड मिल जाते हैं, तो वहाँ पर आपको यूज करना होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सिंपल प्रेजेंट टेंस कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस कह दो या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस कह दो, बात एक ही है। प्रेजेंट टेंस के अंदर हमने सबसे पहला जब टेंस पढ़ा था तो उसके अंदर हमने देखा था कि इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के लिए यूज की जाती है डज और प्लूरल के लिए यूज की जाती है डू। तो इस तरीके से आपको इस टाइप के वर्ड जब मिल जाते हैं तो इन वर्ड के साथ में आपको यूज करने होते हैं अपने आप में सिंपल प्रेजेंट टेंस, और ऊपर में हमने बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये 3 रूल तो हमारे को समझ में आ गए हैं। अब तीनों रूल के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि रूल और ज़्यादा क्लियर हो जाए और हम ठीक प्रकार से दिए गए सेंटेंस के आंसर है वो बिल्कुल सही कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं हम सेंटेंस के एग्जाम्पल की ओर और फिर करते हैं हम डिस्कशन इन रूल के अकॉर्डिंग किसको क्या चीज़ें देख के फिल करना होता है। तो चलिए देखते हैं हम एक्सरसाइज को। फर्स्ट सेंटेंस आ जाता है हमारे पास में सबसे पहले, लेट मी ब्लैंक फर्स्ट। तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है स्पीक। देखिए अभी रूल में हमने पढ़ा था कि लेट, मेक, सी, हियर ऐसे वर्ड आ जाते हैं तो हमें क्या फिल करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी है। तो लेट मी के आगे हम फिल कर लेंगे स्पीक, तो स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रह जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 2 आ जाता है, यू हैड बेटर ब्लैंक नो बॉडी अबाउट इट। तो इसका मतलब यहाँ पर जो यू दिया हुआ है वो अपने आप में प्लूरल प्रोनाउन दिया हुआ है, तो ओनली V1 आएगी और V1 ही हमें ब्रैकेट में दे रखी है, तो टेल का टेल ही लिख देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस आता है हमारे पास में, द टीचर मेड अस ब्लैंक एन ऐसे। देखिए यहाँ पे द टीचर है वो भी सब्जेक्ट दिया हुआ है और वो सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए राइट का हमें राइट ही लगा देंगे। बट आगे क्या है, मेड अस दिया हुआ है, तो इस बात को भी हमें ध्यान रखना है, तो राइट का राइट इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि V1 ही फिल करनी थी ओनली ऑन। फिर लिखा हुआ है ही वुड रोदर ब्लैंक हेयर। तो इस तरीके से इसके अकॉर्डिंग भी हमें क्या फिल कर देना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वेट की फर्स्ट फॉर्म वेट ही होती है, यानी कि ऊपर के दिए गए सभी सेंटेंस में हमें ब्रैकेट में दी गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही दी गई थी, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने फिल कर दी। अगर वर्ब की कोई और अदर फॉर्म दी होती तो उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब की अदर फॉर्म चेंज करनी होती, जिसके अकॉर्डिंग हमारा सेंटेंस का फॉर्मेशन भी चेंज हो जाता। चलिए अब रूल नंबर 2 से संबंधित डिस्कस करते हैं हम सेंटेंस की, उसमें किस टाइप से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल आ जाता है, यू शुड ब्लैंक योर एल्डर्स। तो ब्रैकेट में वर्ड दिया हुआ है रेस्पेक्ट। तो अभी सेकंड रूल के अंदर एक बात लिखी हुई थी कि जब भी मॉडल आ जाए किसी भी सेंटेंस में तो मॉडल के जस्ट बाद में हमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी होती है। तो मॉडल हमें एग्जाम्पल के रूप में ऊपर कुछ रूल के अंदर लिखे हुए मिल जाते हैं, जैसे कि कैन है, कुड है, मे है, माइट है, वुड है। इस तरीके से हमें इनको देख के फिर क्या फिल करनी होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिल करनी होती है। तो हम यू शुड रेस्पेक्ट लिखा हुआ है तो आंसर में भी क्या फिल कर देंगे, रेस्पेक्ट ही फिल कर देंगे। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हम जब बढ़ेंगे तो हमें लिखा हुआ मिलता है, अनीता मस्ट ब्लैंक फूड फॉर हर फैमिली। तो देखिए यहाँ पर अनीता को नहीं देखना है, मॉडल दिया हुआ है अनीता के जस्ट बाद में मस्ट। तो मस्ट है वो मॉडल दिया हुआ है, जिसकी वजह से हमें क्या फिल करनी है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी है और फर्स्ट फॉर्म ऑलरेडी दी हुई है, इसलिए आंसर इसका कुक ही आ जाएगा। अब आगे एक एग्जाम्पल और है, इस पे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, वन मस्ट नॉट, मस्टंट लिखा हुआ है यानी कि नेगेटिव वर्ड दिया हुआ है मॉडल का। तो मस्ट नॉट ब्लैंक इन द मिडल ऑफ द रोड। अब देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है वॉक और हमें मॉडल आने की वजह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही यूज करना था, इसलिए हम कुक ऊपर जो वर्ड दिया हुआ था वॉक, तो वॉक को वॉक ही हम इसमें लिख देंगे। तो इस तरीके से आपको रूल को ध्यान रखना है, वर्ड्स को ध्यान में रखना है और फिल इन द ब्लैंक को पूरे कर देना है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे।
आई होप सो दैट आपने ज़रूर से इन्जॉय की होगी एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में हमें डिफरेंट टाइप के दिए हुए थे वर्ड। आपने अगर ध्यान से इस एक्सरसाइज को देखा होगा तो आपको देखने को मिला होगा कि कहीं कहीं आपको सेंटेंस में लिखे हुए मिल रहे थे सिंगुलर सब्जेक्ट और कहीं कहीं मिल रहे थे आपको प्लूरल सब्जेक्ट। चलिए, सब्जेक्ट की अगर प्रॉब्लम आ रही थी तो मैं थोड़ा सा सब्जेक्ट के पोर्शन को डिफाइन कर देता हूँ। देखिए, किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट दिए हुए होते हैं वो अपने आप में बन सकते हैं या तो नाउन और या फिर बन सकते हैं प्रोनाउन। दोनों की खास बात यह है, नाउन का मतलब है कि ऑल नेमिंग वर्ड्स, यानी दुनिया के जितने भी वर्ड दिए हुए हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं। तो नाउन के नेमिंग वर्ड प्लेस का नेम हो सकता है, थिंग का नेम हो सकता है, पर्टिकुलर एनिमल हो सकता है, किसी पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात की जा रही है या पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बात की जा रही है। ऐसी चीज़ों को तो हम देखते ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें दी हुई है सिंगुलर फॉर्म के अंदर। बट बात आती है अपने आप में इसके अलावा प्रोनाउन को देखने के लिए। देखिए, प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम, यानी कि ऐसे वर्ड दैट यूज प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी नाउन के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, प्रोनाउन कहा जाता है। प्रोनाउन का एक चार्ट दिया हुआ था, उस चार्ट में हमने 3%, देयर आर 3% डिस्कस, 3% के बारे में हमने डिस्कस किया था। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मीनिंग द, अपने आप में ये कह सकते हैं वो होता है स्पीकर, सेकेंड पर्सन होता है लिसनर और थर्ड पर्सन होता है टू स्पोकन, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। फर्स्ट पर्सन की अगर बात की जाए तो फर्स्ट पर्सन में मेरे पास में प्रोनाउन के चार्ट में पर्सनल प्रोनाउन में सबसे पहले आ जाता है आई एंड वी, सेकेंड पर्सन में आ जाता है यू, थर्ड पर्सन में आ जाता है ही, सी एंड इट, और इसके बाद में आ जाता है दे। अब बात आती है कि कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल है, वो टेंस के अकॉर्डिंग भी इनकी फॉर्म चेंज हो जाती है। बट मैक्सिमम टाइम में आपको ध्यान रखना है कि जब जब आपको ही, सी, इट ये वर्ड देखने को मिलते हैं तो ये प्रोनाउन के सब्जेक्ट पोजीशन में सिंगुलर प्रोनाउन कहलाएगी। अगर आपको सब्जेक्ट के रूप में यू, दे, वी इस टाइप से वर्ड मिल जाते हैं तो उन्हें आपको यूज करना होता है प्लूरल फॉर्म के रूप में। अब एक वर्ड बचता है हमारे पास में, एक लेटर बचता है आई। देखिए, आई का जब यूज करेंगे तो अपने आप में प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं, बट जब जैसे ही हम पास्ट टेंस में पहुंच जाते हैं तो इसको सिंगुलर फॉर्म के रूप में यूज कर लेते हैं। और हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में देखा था कि आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है हमें एम, जबकि पास्ट कंटिन्यूस के अंदर पहुंचते हैं तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आई के साथ यूज करना होता है हमें वॉच। इसका मतलब उस टाइम में आई बन जाता है सिंगुलर और प्रेजेंट वाले टाइम में बन जाता है वो प्लूरल फॉर्म के रूप में। तो उसी तरीके से आपको इन सब्जेक्ट को ध्यान में रखना था। और सब्जेक्ट के चार्ट आपके लिए मैं एक बार लगा देता हूँ डिस्प्ले पे, तो आप समझ लेंगे कि चार्ट के अंदर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। पूरे के पूरे चार्ट के अंदर आई के पास में लिखा हुआ मिल रहा है आपको माई, जो कि पोजीशन को बता रहा है, वो पोसेसिव वर्ड कहलाता है जो रिलेशन को क्रिएट करता है। फिर नीचे आपको मी वर्ड जो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है वही वर्ड बताता है ऑब्जेक्ट फॉर्म को, तो मतलब आई, माई, मी। और नेक्स्ट नंबर पे आ जाता है वी, आवर, अस। फिर हमारे पास में आ जाता है सेकंड पर्सन जो यू, योर एंड यू। और थर्ड पर्सन की अगर बात की जाए तो वो आ जाता है अपने आप में ही, और ही के नीचे आएंगे तो वो बन जाता है हिज, फिर उससे नीचे आते हैं तो वो बन जाता है हिम। फिर सी के लिए सी, हर, हर। इसी प्रकार से इट, फिर इट्स और फिर से इट, और फिर दे का देयर और फिर देम। इस तरीके से ये प्रोनाउन का चार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। यही प्रोनाउन में आए हुए जितने भी वर्ड हैं इनकी सब्जेक्ट फॉर्म वाले जो भी हैं वो सारे के सारे सब्जेक्ट के रूप में यूज किए जाते हैं। तो ये तो सब्जेक्ट अपने आप में क्लियर हो गए। अब चलिए देखते हैं, हम एक रूल और डिस्कशन कर लेते हैं कि आपको करेक्ट फॉर्म भरते समय एक बहुत अच्छा रूल है जो ज़्यादातर हम जनरली यूज करते रहते हैं और आपको इजी गोइंग याद भी हो जाएगा। चलिए देखते हैं वो क्या है रूल। नेक्स्ट रूल डिस्प्ले पे आ चुका है। नेक्स्ट रूल के अंदर लिखा हुआ है ऐसा कि सार्वभौमिक सत्य, यानी कि जिसको इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा यूनिवर्सल ट्रुथ।
देखिए, जब से आप ग्रामर पढ़ते आ रहे हैं तब आपको ग्रामर के अंदर प्रेजेंट टेंस को पढ़ाते समय यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में डिस्कशन किया होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब ये होता है कि ऐसे थिंग्स या फिर ऐसे प्लेस जो अपने आप में यूनिक है, जैसे स्टार है, सन है, मून है, ताजमहल है, या किसी रिवर का नेम है, या फिर अपने आप में सेक्रीफाई करने वाले नोबल पर्सन हैं, तो उन नोबल पर्सन को भी अपने आप में यूनिक स्पेसिफिकेशन में यूज किया जाता है। तो इस तरीके के जो थिंग्स या चीज़ या फिर जो नेम आ जाते हैं वो आ जाते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ में। कई बार हमारे पास में कहावतें भी लिखी हुई मिलती है, कुछ सेज लिखे हुए मिल जाते हैं, उनको भी यूनिवर्सल ट्रूथ या फिर सेज के रूप में यूज किया जाता है। न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस दी हुई होती है वो भी इसी के अंदर ऐड किए जाते हैं। तो रूल के अंदर हमें किसी भी टाइप की प्रोवर्ब या फिर एडवर्ब या फिर इस टाइप के टाइमिंग से रिलेटेड वर्ड मिल जाते हैं, या फिर हमें मिल जाती है कोई यूनिक स्पेसिफिक चीज़, तो उनके अकॉर्डिंग हमेशा उन सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग हमें वर्ब फिल करनी होती है, और वह फिल करनी होती है प्रेजेंट सिंपल टेंस के अकॉर्डिंग। तो चलिए देखते हैं इस सेंटेंस को अपन किस टाइप से यूनिवर्सल ट्रूथ के अंदर ऐड करेंगे। पहला सेंटेंस जैसा कि एग्जाम्पल में लिख रखा है, द सन ब्लैंक, इसके बाद में आपको खाली जगह छोड़ी हुई है, फिर ब्रैकेट में एक वर्ड लिखा हुआ है राइज, और फिर लिखा हुआ है इन द ईस्ट, यानी आपको राइज को फिल करना है सन को देख के। देखिए, सेंटेंस में सन लिखा हुआ है, ये अपने आप में यूनिवर्सल ट्रूथ है, स्पेसिफिक है, यूनिक है, दुनिया में एक ही है सन। तो सन को देखते हुए हमें सन अकेला है मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और फर्स्ट फॉर्म के साथ में हमें यूज करना होगा सिंगुलर बनाने के लिए वर्ब को एस या यस। तो राइज की स्पेलिंग के लास्ट में हमें एस ऐड कर देंगे तो वो आ जाएगा द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो ये अपने आप में एक यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया कि सूर्य हमेशा उदय होता है किधर से, ईस्ट दिशा से। तो इस तरीके के सेंटेंसेस जब भी आपको मिल जाए तो इनको आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर यूज करना होता है। आई होप सो दैट आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपको बिल्कुल मिली जुली चीज़ें इसके अंदर मिली होगी। तो आप इनको बिल्कुल से अपने कॉपी के अंदर नोट कर लें कि अगर आपको कोई भी टेंस का कोई भी टॉपिक आपको लगता है कि ठीक से लर्न नहीं है, तब भी आप इनको क्या कर सकते हो, रूल्स के अकॉर्डिंग भी वर्ब को फिल कर सकते हो। बट रूल को फिल करते समय सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही चीज़ का ध्यान देना था, और वह क्या थिंग थी, आपको देखना है सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर सब्जेक्ट प्लूरल है। इफ द गिवन सब्जेक्ट इज सिंगुलर, दैट टाइम हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब इज ऑल्सो यूज द सिंगुलर फॉर्म। If the given subject is the plural, that time helping verb and verb are also used the plural form। यानी सब्जेक्ट सिंगुलर तो आपको आगे का पोर्शन भी सिंगुलर यूज करना है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको आगे का पोर्शन भी प्लूरल ही फिल करना है। वो वर्ब के और नाउन के रूल के अकॉर्डिंग हमें फिल करना है, जैसा कि अभी हमने सेंटेंसेस डिस्कस किए थे, एक्सरसाइज में देखे थे। तो आप इस प्रकार के यूनिक और स्पेशल नॉलेजफुल वीडियो के साथ बने रहिए हमारे साथ में और देखते रहिए हमारे वीडियोज। मिलते हैं एक नए जोश और एक नए उमंग, नए लेक्चर के साथ में, एक नए नॉलेज के साथ में। तब तक आप सबको बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।